बच्चे पूछते थे कि हिंदी अगर हम सीख लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। हमने कहा 2 फायदा। पहला फ़ायदा, अगर तुम हिंदी सीख लोगे तो भारत का प्रधानमंत्री हो सकते हो। तुम्हारे कामराज प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं हो पाए, इंदिरा हो गई, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानती। और दूसरा, तुम सच्चाई का एहसास करोगे। जो ग्राउंड रियलिटी है चेन्नई की, कि चेन्नई में जितने पूंजीपति और जितने थोक व्यापारी हैं सब हिंदी जानते हैं, सब हिंदी, बिल्कुल। और जितने रिटेलर हैं, खुदरा हैं, गरीब व्यापारी हैं, वह सब तमिल जानते हैं। क्यों? क्योंकि होलसेलर को मार्केट से, चाहे सूरत हो, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इंदौर हो, यहाँ आकर के सामान खरीदना होता है। और यहाँ मोल भाव के लिए, यहाँ अच्छी तरह से दाम का सामान सस्ता मिल जाए, इसके लिए हिंदी जानना जरूरी है। जो तमिल वाला है वो इन मंडियों में आकर के नहीं व्यापार कर सकता। तो तुम्हें अगर वाकई पूरे भारत का आर्थिक लाभ उठाना है तो तुम्हें हिंदी जाननी है। इसके अलावा मुझे वहाँ पर सभी लोग हिंदी जानने को तैयार थे, तमाम लोग। तो हमारी बात ये ऐसा हो गया कि हिंदी मतलब ऐसे ऐसे सम्मेलन और मुशायरे वहाँ कराए जैसे यहाँ नहीं होते। खूब भीड़ हुई, मतलब कोई ऐसा हिंदी का बड़ा कर दिया मुशायरा, मतलब देखा वो शायर नहीं जो वहाँ ना गया हो, वहाँ नाटकों का मंचन कराया। और तमिल, इवन मलयालम के लोग केवल एक्टिंग और संवेदनाओं के आधार पर उन नाटकों को देख करके अगर उनके आंखों में आंसू आते हैं। संवेदना भाषातीत हो जाती है। एक ऐसा समय आता है वो वहाँ लोगों ने महसूस किया। हमारी किताबें हिंदी वाली, मैं हिंदी और अंग्रेजी सब किताबें रखता था, बांटता रहता था। तो बहुत लोग जो तमिल थे, जब उनको अपने अंग्रेजी की किताब देखता था तो कितनी बार लोगों ने कहा कि दैट बुक इज हिंदी। उन्होंने कहा तो कहा प्लीज गिव मी दैट आल्सो। मैंने कहा यू आर नॉट एबल टू रीड, हाउ कैन आई रीड? तो कहा नहीं, माय ग्रैंडसन इज रीडिंग, माय ग्रैंडडॉटर इज रीडिंग, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वर्ड्स है वहाँ, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट that during 67 when Hindi was being opposed by Anna Durai and Karnamadi, we were from that generation when we were not allowed to read, but we are sorry for that, and we are also learning Hindi from our grandchildren. वाह। क्योंकि उन्हें भी एक हिंदी जानने का, क्योंकि आवश्यकता महसूस होती है, देश से जुड़ने की भावना। भाषाएं तो खिड़कियां हैं जिनके माध्यम से हम उस भाषा को जानने वाले सारे लोगों से जुड़ जाते हैं, उनको देख पाते हैं। एक आदर्श स्थिति धरती पर रहने के लिए तो वो होगी कि हम धरती की सारी भाषाएं जानें। और केवल धरती के लोगों की भाषा ही नहीं जाने, जीव जंतु वनस्पतियों की भी भाषाएं जाने। सबकी भाषा होती है, एक पेड़ की भाषा होती है। रोज सुबह में भावगंगा करने के लिए अपने पेड़, तमाम 10-12 पेड़ मेरे छत पे हैं। 18-20 फीट ऊंचा नीम है, आंवला है, और केला है, हरसिनार है, बॉटल ब्रश है, बेल है। इन पेड़ों के साथ मेरा संवाद होता है। किसी किसी दिन पेड़ गुस्से में आ जाते हैं अगर उनकी टहनी को गलत तरीके से छू दिया गया, मोड़ दिया गया, वो बोलते हैं। उनकी हर हरकत आपकी भाषा मुंह से नहीं बोली जा सकती, हरकतों से बोली जा सकती है। नृत्य वाली भाषा से उनका संवाद करने का हो जाता है। तो भाषा का सारा विवाद निरर्थक है। अब हिंदी विश्व के लिए आदर्श कैसे बन सकती है, विश्व भाषा कैसे बन सकती है, दूसरे प्रदेश के लोग हिंदी क्यों सीखें, हमें इस प्रश्न पर विचार करना होगा। या तो हमारे 2 ही रास्ते हैं, या हिंदी हम अट्रैक्टिव दूसरे प्रदेशों के लिए बना सकते हैं, या तो हमारी हिंदी में इतना ज्ञान विज्ञान भरा हो कि उसके लिए वो उसमें ढूंढें, और दूसरा या हमारे हिंदी भाषाई क्षेत्रों के लोगों का चरित्र इतना ऊंचा हो कि वो उससे प्रभावित हो। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है, दोस्ती नहीं कर सकते। आकर्षण का कुछ कारण होना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यही बात पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया हिंदी की तरफ बढ़ी जाएगी कि जब हमें ये गुण अपने में दिखाई देगा। संस्कृत का सहारा लिया जा सकता है। आज भाषाओं का आवाजाही इतना चल रहा है, अंग्रेजी का तो काफ़ी इधर प्रचार प्रसार आ रहा है।
आइए सुरेश जी। तो अंग्रेजी यहाँ आई, हमने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखी। ये अंग्रेजी सीखना और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी जानना, कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि हाँ हिंदी की कीमत पर हमने अंग्रेजी सीखी, कहीं ना कहीं हमारे कार्य व्यवहार में अंग्रेजी का असर आ रहा है। लेकिन हमारा अंग्रेजी जानना हमारे लिए एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। हम अपने ज्ञान विज्ञान को, चाहे वो वैदिक हो, चाहे सनातन की और बातें हों, या तमाम रिच लिटरेचर है, उसको अंग्रेजी के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, उनके सामने ला सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, वो और अट्रैक्ट होंगे हिंदुस्तान की तरफ हिंदी सीखने की। तो बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन एक कविता भाषाओं का भविष्य है, उसको मैं सुना करके अपनी बात। इतनी भाषाएं वैज्ञानिक बताते हैं, भविष्यवक्ता भी कहते हैं कि 21वीं सदी के अंत तक सारे विश्व से मिट जाएंगी तमाम सारी भाषाएं और वैज्ञानिक बताते हैं, भविष्यवक्ता भी बताते हैं कि 21वीं सदी के अंत तक सारे विश्व से मिट जाएंगी तमाम सारी भाषाएं और बोलियां, रह जाएंगी केवल कुछ बहुप्रचलित गिनी चुनी भाषाएं, रह जाएंगी गिनी चुनी कुछ बहुप्रचलित भाषाएं। तो क्या इन लुप्त प्राय भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले, तो क्या इन लुप्त प्राय भाषाओं को बोलने और बोलियों को बोलने वाले तोते बन जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे, मोरे बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे, समंदर बन जाएंगे, या हो जाएंगे विराट सृष्टि, या हो जाएंगे विराट सृष्टि। डॉक्टर सुरेश भी हमारे बीच में आ गए हैं, गीतकार हैं बहुत अच्छे, और हमारे अभी डॉक्टर गिरीश नारायण पांडे जी ने भाषा को लेके बहुत सी बातें कही हैं, गद्य में भी कही हैं, पर कविता के माध्यम से उन्होंने कही। नहीं, हम अपना गजल सुनाएंगे बाद में। बाद में गजल सुनाएंगे। एक मधुर आवाज में डॉक्टर साहब से गीत की दरखास्त करते हैं मधुरम आवाज में, और उनका गायन भी आप वाकिफ हैं, और उनकी शब्द को नवगीत के माध्यम से बहुत अच्छी बात कहते हैं। डॉक्टर सुरेश सुरेश जी 16 साल के लग रहे हैं। आज प्रसन्ना वाली मूछें हैं इनकी। मैंने कहा कि अब आज ही इतने लंबे 3 साल के गैप के बाद में किसी गोष्ठी है कहीं इस तरह से जा रहा हूँ, और बाकी हर जगह अनिच्छा से था, कहीं कहीं तो जगहों में जाना पड़ा था तो इच्छा नहीं थी, तो यहाँ पूरी इच्छा थी, और सामूहिक आदेश था। शांति श्रद्धा हमारे सारे अक्ल लोग हैं यहाँ पे हमारे, खाली हमारे जो अनुज हैं वो पंडित जी हैं, जिनको मैं भी सुन रहा था। बहुत कुछ सुनाने के लिए है। नहीं, वो प्रसन्ना उनका भी बड़ा बड़ी अच्छी लग रही है। है। प्रसन्ना का मूछें जो बहुत अच्छी लग अरे रही तुमको है। मोछे तो रहने दीजिए भाई। नहीं तो मोछे तो रहने दीजिए। एक गीत सुनाइए प्लीज। मैं वही सुनाऊंगा, और मैं सुना क्या सकता हूँ आपको। वक्तव्य आपको अमृत भाई सुना सकते हैं, मनोज भाई सुना सकते हैं, के नड्डा सुना सकते हैं, पूरा लहर आ जाए। लेकिन ये है कि जो सुनाएंगे उसमें सब समाहित होगा। सब समाज पता नहीं क्या समाहित होगा, लेकिन आप लोगों का आदेश समाहित है इसमें, वाह वाह। और बहुत अच्छा लग रहा है ये कि लगभग 3.5 साल बाद सब लोगों से मिलना हो रहा है, सारे मेरे अपने बंधु हैं। हाँ, फिर परिचय करा दूँ मैं। राय साहब हैं, और त्रिपाठी साहब हैं, जिला जज हैं, मदन सिंह साहब, डॉक्टर मदन सिंह साहब राष्ट्रपति पुरस्कार, और के सिंह माइन का, मनोज श्रीवास्तव, ओपी राय और गायन शांत, और गिरीश नारायण पांडे जी, आर पी त्रिपाठी साहब, निर्भय नारायण गुप्ता साहब, यहाँ न्याय विभाग खाली 70 अरे अब क्या फर्क पड़ता है, लड़का भी दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है।
ये तो लंका जलाने के लिए तैयार रहते जीत चुके हैं, हैं। जीत चुके हैं, अब क्या है? ये हमेशा लंका जलाने के लिए तैयार आप लोगों के रहते हैं। बीच में एक और आप जीत चुके है तो हैं। इनको हम छू ही नहीं लोगों गया को है। आपको जीते हुए देखना है ना बोलते हैं। अब हम जिएंगे तो आप देखेंगे भी। नहीं, आप 27 हो, इसमें कोई दो राय नहीं। ज़्यादा बढ़ाना हो तो बता देना, वैसे 27 की कामना मैं ही करना हूँ। डॉक्टर ठीक है, मैं सुनाता हूँ, एक गीत सुनाता हूँ। तुम्हारे आवाज का बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कुछ होने के बाद में भी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी शेष बहुत है, कुछ बाकी है। बहुत कुछ बाकी है हम लोगों के बीच में। तो मिले तो हैं, लेकिन विदा के बहुत सारे संदर्भ हैं, बहुत करीब से, तो भुलाए नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसा ही एक गीत सुनाता हूँ, इसमें वो बिछो है, थोड़ा सा दर्द से भरा हुआ एक गीत। जी। जो मिलन के पर्व बन, जो मिलन के पर्व बन आए कभी थे, जो मिलन के पर्व बन आए कभी थे, वो विदा के गीत बनकर रह गए। वाह। जो मिलन के पर्व बन आए कभी थे, वो विदा के गीत बनकर रह गए। जो मिलन के पहली बार मिले थे, अब जाने कहा है। मैं समझ रहा हूँ। वो भी दिन थे जब नई थी हर कहानी, वो भी दिन थे जब नई थी हर कहानी, दृष्टि हर अनजान थी काया अजानी, दृष्टि हर अनजान थी काया अजानी। दो कदम ही साथ आए, लगा जैसे प्रीत कोई बंध गई बरसों पुरानी। दो कदम ही साथ आए, लगा जैसे प्रीत कोई बंध गई बरसों पुरानी। हर्ष के उत्कर्ष के साथी रहे जो, हर्ष के उत्कर्ष के साथी रहे जो, अब वियोगी मीत बनकर रह गए हैं। अब वियोगी मीत बनकर रह गए हैं। जो मिलन के पर्व बन आए कभी थे, वो विदा के गीत बनकर रह गए हैं। जो मिलन के, और इस जीवन में दूर से आए हुए तिनके रहे हम, दूर से आए हुए तिनके रहे हम, कुछ क्षणों तक संग में उड़ते रहे हम, कुछ क्षणों तक संग में उड़ते रहे हम। एक छोटी जिंदगी जो साथ गुजरी, स्नेह से हंसते रहे, मिलते रहे हम, स्नेह से हंसते रहे, मिलते रहे हम। छूटती राहों में होकर क्षणों सारे, छूटती राहों में खोकर क्षणों सारे, बस विरह की रीत बन
हाय कैसा है जगत का व्यथित बंधन, हाय कैसा है जगत का व्यथित बंधन, जो पराए थे वही अपने गए बन, जो पराए थे वही अपने गए बन, बिछुड़ने की कल्पना जाति का पावन, बिछुड़ने की कल्पना जाति का पावन, आग का मौसम बना देती है सावन। हम